प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 1105वां कार्यक्रम है। चौथे वर्ष की 61वीं शाम है। हिंदी का यह सप्तम भाग है साप्ताहिक कार्यक्रम का। हमारे इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, उत्तरकाशी से जुड़े हैं, और डॉक्टर आनंदी जोशी दीदी जुड़ी हैं सोरघाटी पिथौरागढ़ से। मैं प्रणाम करता हूं, और प्रणाम करता हूं हमारी डॉक्टर रीता पांडे जी जुड़ी हैं पिथौरागढ़ से। बहुत बहुत अभिनंदन रीता कापड़ी जी, अभिनंदन आपका। और ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़े हैं, और जुड़े हैं हमारे इस पटल पर आदरणीय कृष्ण कुमार सती जी रानीखेत से। मैं बहुत प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूं, और आज के कार्यक्रम के संचालन को आगे बढ़ाने के लिए भी उनसे निवेदन करता हूं कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आदरणीय कृष्ण कुमार सती साहब। बहुत अभिनंदन है, और कृतिकार हमारे इस पटल पर जुड़ते रहेंगे। और मैं खिलानंद जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपना माइक ऑफ कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। चलिए। मोहन कीर्ति पटल के 104वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं कृष्ण कुमार सती रानीखेत अल्मोड़ा से। और मोहन कीर्ति पटल केवल एक पटल नहीं, इसको एक परिवार की अगर संज्ञा दी जाए तो ये परिवार को जोड़ने वाला, पूरे परिवार को, एक हमारे देश के हर कोने से जुड़े हुए लोग हैं इसमें। तो एक परिवार की अगर इसको संज्ञा दी जाए तो कम नहीं है। सिर्फ पटल नहीं है, एक परिवार है। तो इस परिवार में जो अभी चल रहा है इससे भी आपको वाकिफ कराना मेरा दायित्व होता है, क्योंकि हिंदी सप्ताह है। और हिंदी सप्ताह में थोड़ा जो हिंदी दिवस था हमारा, उस पर चर्चा हुई थी और कविताएं हुई थी। तो इसी को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए जो लोग कल नहीं जुड़ पाए थे उनका मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन अभी जो मंच में जुड़े हैं आनंदी दीदी जी, डॉक्टर आनंदी जी, मैं आपको मोहन जोशी जी, जो इस पटल के पराकाष्ठा तक ले जाने वाले और इस पटल की रीढ़ भी जिनको कहा जाता है, श्री मोहन जोशी जी प्रणाम। किलानंद जी को प्रणाम करता हूँ। और ललित तिवारी जी हमारे इसमें जुड़े होते हैं और बड़े शालीनता से इसको सुनते हैं। उसके बाद सुबह मैडम जी जुड़ गई हैं, प्रणाम करता हूँ आपको। तो आज के इस पटल में जो कविता या जो आपकी व्याख्यान विधियां जो भी हैं उसको आप प्रस्तुत करेंगे, तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ श्री खिलानंद जी को कि आप अपनी प्रस्तुति दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का नमन करता हूँ, और जोशी जी का आवाज, जिनकी बदौलत सब आपस में मिल पाते, वार्तालाप कर पाते, एक जान पहचान बनती है। इसलिए धन्यवाद। आज के संचालक कृष्णा जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बाकी मैं आज के हिंदी पर पढ़ाई है, हिंदी पर ही कर नहीं सुना पाया, आज मैं उसको सुना दूंगा। हालांकि ऐसा है कि आज कहने बात की हम हिंदी को बढ़ावा देने की बात करते हैं, मगर ये जा रहा है कि आप हम सभी लोगों में से ज्यादातर अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा ही भेजते हैं, क्योंकि आजकल अंग्रेजी का जो सबसे समझो कि उसी को महत्व दिया जा रहा है प्रशासन में कसने में कोई हिंदी ही कहते। खैर चलिए, मैं इसको ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, हिंदी वाला। सुनो सुनो मेरे देशवासियों, सुनो सुनो मेरे देशवासियों, एक हास्यास्पद कहानी शिक्षा संस्थाओं में हिंदी का पखवाड़ा मनाने की ठानी। सुनो सुनो मेरे देशवासियों, एक हास्यास्पद कहानी। कहते हुए सुना है कि हिंदी भाषा हिंदुस्तानी है, कहते हुए सुना है कि हिंदी भाषा हिंदुस्तानी, किंतु रचना के अग्रभाग में आंग्ल है दिल की रानी। सुनो सुनो मेरे देशवासियों, एक हास्यास्पद कहानी। आंग्ल भाषा के उदर में
आंग्ल भाषा के उदर में समा गया, यह हिंदुस्तानी समा गया है। हिंदुस्तानी भाषा ही नहीं सभ्यता भी विदेशी बनी देश की रानी, विदेशी बनी धन्य देश की रानी। आजादी मिली अंग्रेजों से देकर बड़ी बड़ी कुर्बानी। अंग्रेज गए पर अंग्रेजी भाषा बनी रही हिंद की महारानी, बनी रही हिंद की महारानी। सुनो सुनो मेरे देशवासियों, यह चटपट कहानी। खड़े खड़े भोजन करना, जिसको डांस लगाना, और पुरुष पर नारी के संग लज्जा छोड़कर गाना। देश नहीं हिंदुस्तानी सम्मानित है। आंग्ल वाणी पश्चिम परिचय जब देते हैं अपना, परिचय जब देते हैं अपना, कहते हैं हम हिंदुस्तानी, कहते हैं हम हिंदुस्तानी। अरे सुनो सुनो मेरे देशवासियों, इतिहास कहानी। सुनो सुनो मेरे देशवासियों, विडंबना की यह कहानी। अपने घर में अपनी भाषा, अपने घर में अपनी भाषा जब सम्मानित नहीं होगी, आंग्ल भाषा हर दिल की बनी रहेगी रानी, आंग्ल भाषा हर दिल की बनी रहेगी रानी। यह हिंदी पखवाड़ा नहीं, इसे दुखवाड़ा जानो। सुनो सुनो मेरे देशवासियों, इतिहास कहानी, हिंदी हर रचना में जब सरदार से सम्मानित होगी, तब हिंदी पखवाड़े की यथार्थता सिद्ध होगी। सुनो सुनो मेरे देशवासियों, एक पद कहानी। इतिहास अतीत का स्मरण कर स्वयं को पहचानो, इतिहास अतीत का स्मरण कर स्वयं को पहचानो। हिंदी पखवाड़ा मनाने वाला तुम स्वयं को पहचानो, स्वयं को पहचानो। सुनो सुनो मेरे देशवासियों, ये हास्यास्पद कहानी। करनी कथनी का अंतर जरा छांट कर इसे बताओ। हिंदी पखवाड़ा मनाने के शासन प्रशासन ने ठानी, देश के कोने कोने पर फिर क्यों बोली जा रही आंग्ल वाणी। हिंदी भाषा हिंदू धर्म उन विदेशियों ने भी पहचाना। सुनो सुनो मेरे देशवासियों, पद कहानी। सार सत्य है, इसीलिए तो सीखा विदेशियों ने अपनाना। स्वयं के पास कोरोना ऐसा, स्वयं के साथ कोरोना ऐसा, पैरों में कुल्हाड़ी मारना। यह छल नहीं हिंदी भाषा से, यह छल है हिंदी भाषा से। पखवाड़ा ये जो बहाना, प्रेम श्रद्धा भक्ति नहीं जिसमें वह पूजा नहीं बहाना। प्रेम श्रद्धा भक्ति नहीं जिसमें यह पूजा नहीं बहाना। सुनो सुनो मेरे देशवासियों, पद कहानी। हिंद देश में हिंदुस्तानियों, हिंदी को प्रेम से सम्मानित करना, अरमानों की रचना पर हिंदी रहे महारानी, अरमानों की रचना पर हिंदी रहे महारानी। अन्य भाषाओं को दासी बनाकर भराओ घर में पानी। अरे सुनो मेरे देशवासियों, एक हास्यास्पद कहानी। सुनो सुनो मेरे देशवासियों, एक हास्यास्पद कहानी। इन्हीं शब्दों के साथ समर्पित बच्चों के लिए क्षमा। माइक बंद है आपका सती जी। सर नेट काम नहीं कर रहा है, आवाज नहीं आ रही होगी। आपके कविता का बोल था, मुख्य बोल था, सुनो सुनो देशवासियों हास्य कहानी। आंग्ल में
आंग्ल में परिचय देते हैं, कहते हैं हम हैं हिंदुस्तानी। और एक व्यंग भी था हम लोगों के लिए, और एक व्यंग भी नहीं बल्कि हमारी भाषा की सत्यता भी है कि हम उस भाषा तक पहुंच कर भी हम उस भाषा को त्याग रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ी दयनीय स्थिति हमारे सोचने की स्थिति में भी। तो इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा। आदरणीय संचालक जी, मैं थोड़ा सा आपको समय लेना। हमारे इस पटल पर जुड़े हैं, मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज हमारे पहली बार इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय कौन, रीता मैडम जी, डॉक्टर रीता कापड़ी जी हैं, जुड़े हुए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और हमारे इस पटल पर डॉक्टर भास्कर कापड़ी सर भी जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन है। बहुत बड़े साहित्यकार संगीतकार हैं और उनका अभिनंदन है इस पटल पर दोनों का। और इस पटल पर उनका सानिध्य हम सबको मिल रहा है और ये पहला उनका इस प्रतिभाग है इस पटल पर। और लता जी भी जुड़ गई हैं। मैं उनके परिचय के लिए यहाँ पर आदरणीय दीदी डॉक्टर आनंदी जोशी जी जुड़ी हैं और ललित तिवारी जालंधर से जुड़े हैं, खिलानंद जी हमारे जुड़े हैं उत्तरकाशी से, और आदरणीय दीदी शोभा पांडे जी देहरादून से जुड़े हैं। तो आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है इस पटल पर। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि रीता मैडम जी और भास्कर सर जी पहली बार जुड़े हैं। तो स्वागत है आपका इस मंच में, इस पटल में, और एक परिवार जैसा मंच है सर, आपको बहुत अच्छा लगेगा मैडम। तो मैं इसी क्रम में आगे बुलाना चाहूंगा डॉक्टर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं आज जुड़ी हूँ और आप लोगों से उम्मीद है, आशा है मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ठीक है, मैं आपको सुनना चाहूंगी सभी को। प्रणाम। इसी क्रम में मैं डॉक्टर आनंदी दीदी को आमंत्रित करता हूँ। आप बहुत अच्छी कविताएं बोलते हैं, उनमें बहुत बड़ा सार होता है आपकी कविताओं में, एक अंतर्मन तक छूने वाली कविताएं होती हैं आनंदी दीदी की। तो आप इनकी कविताओं का आनंद लीजिएगा। प्रणाम करती हूँ पटल से जुड़े हुए सभी साहित्यकारों का। हिंदी पर कल मैंने कविता सुनाई थी, आज सोच रही हूँ कि हिंदी पर नहीं कुछ और सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मेरी कविता का शीर्षक है निस्वार्थ मित्र। एक ऐसा मित्र जो निस्वार्थ है, देखिए कैसा मित्र है। जाति धर्म ऊंच नीच के प्रपंचों से दूर, न कोई संकोच न कोई गुरूर। जाति धर्म ऊंच नीच के प्रपंचों से दूर, न कोई संकोच न कोई गुरूर। न चाहता है प्रशंसा न चाहता है प्यार, उतार लेता है मन से जो मन भर का भार। न चाहता है प्रशंसा न चाहता है प्यार, उतार लेता है मन से जो मन भर का भार। नहीं देखता जो छोटा बड़ा अमीर या गरीब, पहुंच जाता है सुख दुख में जो सबके करीब। नहीं देखता जो छोटा बड़ा अमीर या गरीब, पहुंच जाता है सुख दुख में जो सबके करीब। झंझावतों से निश्रित वह निर्द्वंद वह निर्विकार, नजरों से गिरकर भी बन जाता है जो हृदयार। झंझावतों से निश्रित वह निर्द्वंद वह निर्विकार, नजरों से गिरकर भी जो बन जाता है हृदयार। वह बिन बुलाया मेहमान, वह बिन बुलाया मेहमान, दृष्टि पथ का मीत, उद्वेगों का निर्झर भावनाओं का गीत। वह बिन बुलाया मेहमान, दृष्टि पथ का मीत, उद्वेगों का निर्झर भावनाओं का गीत। लिख जाता है हर्ष विषाद की जो अमर कहानी, लिख जाता है हर्ष और विषाद की जो अमर कहानी। वह निस्वार्थ मित्र है, केवल आंखों का पानी, केवल आंखों का पानी, केवल आंखों का पानी। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, और एक मित्र की तरह जो कि हर कोई आज के समाज में या आज के परिवेश में हर कोई अपना साथ छोड़ देता है समय आने पर, लेकिन एक आंसू ही ऐसी चीज है
जो खुशी में भी और गम में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो आपने कहा था, वह बिन बुलाया मेहमान, दृष्टिपथ का मीत, लिख जाता है हर्ष विषाद की अमर कहानी। आपके शब्द जो है अंतर मन तक छूते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरह ही हमारे अंतर मन को छूते रहें। और आगामी जो कविता या वाचन है उसके लिए मैं बुलाता हूँ इस पटल की बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी ताकत और इस पटल के संयोजक श्री मोहन जोशी जी को। आदरणीय संचालक जी, बहुत आभार, आपका धन्यवाद करता हूँ। और एक गजल की चंद लाइनें लिखता हूँ। आप माइक ऑफ कर देंगे तो थोड़ा इको प्रॉब्लम है। धन्यवाद आपको। सीखिए, गजल है। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए। थाम कर मन की उड़ानों को जरा कसकर सही, हर कशिश को छोड़कर गम को भुलाना सीखिए। घर घर मोहल्लों में रहेगा आपका चर्चा तभी, बेवजह ही हो सही पर आना जाना सीखिए। साथ देंगी आपका सच्ची दुआएं उम्र भर, पानी को मजबूर प्यासे को पिलाना सीखिए। बस यही रहना है दुनिया में, यही सच जानकर, करके मोहन खूब नेकी भूल जाना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। जिंदगी की हर खलिश में मुस्कुराना सीखिए। अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए। अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। थाम कर मन की उड़ानों को जरा कस कर सही, थाम कर मन की उड़ानों को जरा कस कर सही, हर कशिश को छोड़ कर गम को भुलाना सीखिए। हर कशिश को छोड़ कर गम को भुलाना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। घर घर मोहल्लों में रहेगा आपका चर्चा तभी, घर घर मोहल्लों में रहेगी आपकी चर्चा तभी, बेवजह ही हो सही पर आना जाना सीखिए। बेवजह ही हो सही पर आना जाना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। साथ देंगी आपकी सच्ची दुआएं उम्र भर, साथ देंगी आपका सच्ची दुआएं उम्र भर। पानी को मजबूर प्यासे को पिलाना सीखिए।
जिंदगी की हर खलिश में मुस्कुराना सीखिए। बस यही रहना है दुनिया में, यही सच जान कर। बस यही रहना है दुनिया में, यही सच जान कर। कर के नेकी खूब मोहन भूल जाना सीखिए। कर के मोहन खूब नेकी भूल जाना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। जिंदगी की हर खलिश में मुस्कुराना सीखिए। अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए। जिंदगी की हर खलिश में मुस्कुराना सीखिए। एक गज़ल की चंद लाइनें हमारे मेहमान आज के डॉक्टर भास्कर जी और डॉक्टर रीता जी को यह शब्द देता हूँ कि आज जैसे गया यूं ही कल जाएगा, वक्त है पल ही पल में निकल जाएगा। यूं कभी न कभी हमसे मिलते रहो, देखिए मन मेरा भी बहल जाएगा। और दौर है कुछ नया, है नया ये चलन, हम कहें इश्क है तुमको खल जाएगा। प्रेम से है नहीं बढ़ के दूजा सुकून, जिस पे डालो नज़र वो बदल जाएगा। चाहिए साथ तेरा मुझे हर घड़ी, ये घना घन जुदाई का टल जाएगा। और मान रखिए सदा जन्मदाताओं का, कर सकें हर निशाना सफल जाएगा। सत्य और प्रेम पर कर सको अगर अमल, हर किसी का ये जीवन सफल जाएगा। आज जैसे गया वैसे कल जाएगा। कल के संगीत के कार्यक्रम में जरूर इस गज़ल को गाने का प्रयास करूँगा। आप सबके आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए सबको प्रणाम करता हूँ। स्वागत है। माइक बंद है सर। धन्यवाद जोशी जी। आपका नाम सिर्फ मोहन नहीं है, आप मोहन के नाम को बिल्कुल प्रतिरूप देते हुए चलते हैं। और आपके पास जितना कहें उतना आपके उसके लिए शब्द मेरे पास नहीं है। तो आपने वो लिखा था, जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, अपनी खुशियों के खजाने से लुटाना सीखिए। तो आपको धन्यवाद देता हूँ और आपसे बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। तो मैं आपके लिए एक पहाड़ी में कुछ कहना चाहता हूँ कि जैती जैली मेरी भागुल वेद पहनेल धागुल, जैती जैली मेरी भागुल वेद पहनेल धागुल। अर्थात जो व्यक्ति विद्वान है उसकी हर जगह पूजा होती है, उसको हर जगह सम्मान मिलता है। तो आप हमारे लिए बहुत ही सम्मानित हैं। और आपका जो भी संचालन या जो भी आपकी कविताएं होती हैं वो बहुत ही भाव विभोर होती। तो इसी क्रम में मैं क्योंकि जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो मेहमान का सीधे मेहमान को हम नहीं लाते हैं, उससे पहले 2-4 लोगों से परिचय करा के फिर अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो आज हमारे 2 अतिथि हैं हमारे पास, डॉक्टर रीता कापड़ी जी और डॉक्टर भास्कर जी। तो मैं रीता कापड़ी जी को आमंत्रित करता हूँ इस मंच पर और स्वागत के साथ आमंत्रित करता हूँ। आप आमंत्रित होइए। धन्यवाद। जी सर, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बार बार आप आमंत्रित कर रहे हैं और इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका आभार ज्ञापित करती हूँ। और अभी तो मैं क्या बोलूं ऐसे, और आप सब इतने मेरे सब गुणीजन हैं और मैं सबसे सीखना ही चाहूंगी। और बहुत जैसे मोहन सर से मेरी मुलाकात 2-4 बार जब भी हुई है कॉल के माध्यम से हुई है और मैं बहुत प्रभावित हूँ इनके व्यक्तित्व से, इनके कंठ से, इनकी रचनाओं से। और इतना सुमधुर गायन इनका कवित्व में, इनका कविताओं में इनका इतनी अच्छी पकड़ है, कुमाऊनी साहित्य में इतनी अच्छी पकड़ है। तो बस मैं ऐसे ही, क्योंकि इनके
थ्रू हम जुड़े हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सबके साथ जुड़ने से मेरा ज्ञान जो है उसमें वृद्धि होगी। और अभी तो मैं सीख ही रही हूँ और कुछ थोड़ा बहुत लिखती हूँ, और अभी हाल में मेरा पीएचडी का कार्य संपन्न हुआ है। और मैंने चौखुटिया गेवाड़ क्षेत्र पर वहाँ की संस्कृति और वहाँ के लोक कलाकारों को खोजकर उनकी विधाओं को संकलन करने का कार्य किया है अपनी शोध ग्रंथ में। और थोड़ी बहुत कोशिश करूंगी कुछ सुनाने की, कुछ आपके सामने रखने की। और आज तो ऐसा कुछ कलेक्शन मेरे पास है नहीं, मैंने कुछ तैयारी भी नहीं की। अभी थोड़ी देर पहले ही सर ने मुझे ग्रुप में ज्वाइन किया है, तो मैं आगे आने वाले कार्यक्रमों में सहभागिता करने का प्रयास करूंगी। और आज मैं आप लोगों को फिर धन्यवाद देती हूँ और बस आप लोगों को सुनना चाहूंगी। धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद मैडम, और को शुभकामनाएं इस परिवार में जुड़ने के लिए भी। और हम चाहेंगे आप हमसे रोज जुड़ें और औरों को भी जोड़ें, तो क्योंकि परिवार जितना बड़ा होता है तो सुख दुख में भी बड़ा साथ अच्छा मिलता है। तो जी सर बिल्कुल। इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूँ ग्रुप में श्री पूरन सर जी का और बलदेव सर जी का। माया मैडम जुड़ गई हैं, ज्योति साहब मैम जुड़ गई हैं, तो ग्रुप में स्वागत है आपका। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भास्कर जी अगर जुड़े हैं, डॉक्टर भास्कर जी, तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपनी कृति जो भी है उसको सुनाएं। सर मैं उनका ये जो एक्चुअली मैंने लैपटॉप पे ये अकाउंट अभी ओपन किया है, तो वो मेरे हस्बैंड हैं भास्कर कापड़ी जी, तो वो अभी तो इस पे जुड़े नहीं हैं, वो आज कहीं बाहर गए हुए हैं। लेकिन मैं चूंकि लैपटॉप पे इसको स्विच किया तो उन्हीं के अकाउंट से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो यकीनन वो आपको जरूर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। जी, यह संचालक जी के संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ सभी के। तो ये हमारे डॉक्टर भास्कर जी बहुत अच्छे संगीतज्ञ हैं, और मेरा उनसे निवेदन होगा, मेरी बात उन तक पहुँचे कि हमारे संगीत का कार्यक्रम होता है, वैसे कल होता है साप्ताहिक भाषाओं के कार्यक्रम के बाद संगीत का कार्यक्रम होता है, श्रवण कार्यक्रम होता है, उसमें जरूर वो अपनी शिरकत करेंगे और अपने उस कला को हम तक पहुंचाएंगे और हमारा ज्ञानवर्धन करने की कृपा करेंगे। आभार, धन्यवाद आपको। किसी का माइक खुला हुआ है, माइक खुला बंद कर दो। बिल्कुल सर, मैं ये संदेश उन तक जरूर पहुंचाऊंगी और उन्हें इस ग्रुप में जोड़ेंगे, और हम कुछ जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो हम प्रस्तुत कर पाएंगे सर, बिल्कुल हम प्रयास करेंगे और आप लोगों के बीच में उसको साझा करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे सर। मैंने क्रम को उसी क्रम में लिया है जैसे आप लोग जुड़ते गए हैं, उसी क्रम में लिया है, और अतिथियों को थोड़ा आगे लाए हैं क्योंकि अतिथि देवो भव कहा जाता है। तो इसी क्रम में मैं दिनेश भट्ट जी अगर जुड़े हैं, दिनेश भट्ट जी पहले जुड़े थे, शायद अब लेफ्ट हो गए हैं, दिनेश भट्ट जी शायद लेफ्ट हो गए हैं। इसके बाद दीदी शोभा पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ। शोभा पांडे जी। धन्यवाद राजू। मोहन कृति पटल पर उपस्थित सभी जनों को प्रणाम। और यह हिंदी पखवाड़ा तो चल ही रहा है, और वेली पर भी उपस्थित नहीं है वेली जी, क्षमा प्रार्थी वो कर ली। तो मेरे पास एक हिंदी पर से आज और ज्यादा के लिखने रहा उगड़ी सुना दियो है राजू, ऐसा आ गया तो मैं आज वही सुना देती हूँ। तो ये हिंदी पर लिखी मैंने। मैं हिंदी हूँ, हिंदी अपना परिचय दे रही है। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मेरे अपने स्वर व्यंजन हैं, मेरे अपने स्वर व्यंजन हैं, स्वरों में मात्राएं भी निहित हैं। स्वर व्यंजनों से निर्मित शब्द सामर्थ्य रखते हैं नव निर्माण का। स्वर व्यंजनों से निर्मित शब्द सामर्थ्य रखते हैं नव निर्माण का। संस्कृत भाषा की मैं आत्मजा नव रस नव भावों से युक्त हूँ। संस्कृत भाषा की मैं आत्मजा नव रस नव भावों से युक्त हूँ। वर्ण शब्दों से रंगी हूँ मैं, व्याकरण से भी अलंकृत हूँ। वर्ण शब्दों से रंगी हूँ मैं, व्याकरण से भी अलंकृत हूँ। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विसर्ग, हलंत आभूषणों से सजी हूँ मैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और लोक चिन्ह सभी मेरी शोभा बढ़ाते हैं, सभी मेरी शोभा बढ़ाते हैं। मुझ में ही साहित्य उपजता, कविता कहानी निबंध है रस्ता। मुझ में ही साहित्य उपजता, कविता कहानी निबंध है रस्ता। मनोभावों का अर्थ रस निर्झरता,
मनोभावों का अर्थ रस निर्झरता नित्य गीत का माध्यम हूँ। छंद दोहे चौपाई सोरठा मुहावरों लोकोक्तियों से सजी हूँ मैं संस्कृति संस्कारों की संवाहक संप्रेषक परिचायक हूँ। गंगा की धारा सी निर्मल अविरल प्रवाह जग में मेरा, गंगा की धारा सी निर्मल अविरल प्रवाह जग में मेरा, भारतवासी और प्रवासी सबके कंठ में वास है मेरा। विश्व की अन्य भाषाओं के शब्दों को संग ले चलती हूँ, धरा गगन के भेद खोलती अभिव्यक्ति का साधन हूँ, धरा गगन के भेद खोलती अभिव्यक्ति का साधन हूँ। परम ज्ञान प्रकाशक हूँ मैं, ब्रह्म ज्ञान की दायक हूँ, परम ज्ञान प्रकाशक हूँ मैं, ब्रह्म ज्ञान की दायक हूँ। आन बान शान भारत की प्रभावशाली विरासत हूँ, प्रभावशाली विरासत हूँ। भारत माँ का आभा मंडल और माथे की बिंदी हूँ, भारत माँ का आभा मंडल और माथे की बिंदी हूँ। मैं संस्कृति संस्कारों की संवाहक संप्रेषक परिचायक हूँ। विश्व की सशक्त भाषाओं में चौथे क्रम पर स्थित हूँ, विश्व की सशक्त भाषाओं में चौथे क्रम पर स्थित हूँ। 14 सितंबर 1949 से भारत की आधिकारिक भाषा राजभाषा कहलाती हूँ। देश की समृद्धि उन्नति हेतु अपना दायित्व निभाती हूँ, देश की समृद्धि उन्नति हेतु अपना दायित्व निभाती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संचार की भाषा हूँ मैं, अंतर्राष्ट्रीय संचार की भाषा हूँ मैं, भावनाओं की भाषा कहलाती हूँ। मेरी उदारता सरलता सुगमता सहजता, मेरी उदारता सरलता सुगमता सहजता सबको भाती है। इसी हेतु 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को भारत हिंदी दिवस मनाता है, भारत हिंदी दिवस मनाता है, भारत हिंदी दिवस मनाता है। धन्यवाद। धन्यवाद शोभा पांडे जी। आपने उसका जो हमारी हिंदी है उसकी गरिमा को एक बहुत अपने शब्दों में बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा उसकी व्याख्या को बहुत सुंदर ढंग से कहा गया है कि चरण दरत चिंता करत चितवत वतारूं और सुवरन को खोजत फिरत कवि विचारी को। तो सुवरन के अलग अलग गुण हैं। तो कवि की सबसे बड़ी योग्यता होती है कि वो सुवर्ण माने कवि के लिए शब्द ही होते हैं। तो हमारे आपने सुवर्ण जैसे शब्दों से इसको जो है सुसज्जित किया है, इसको आपको धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत। और धन्यवाद। इसी क्रम में आपने लिखा था कि धरा गगन के भेद खोलती अभिव्यक्ति का साधन हो। ये इससे मुझे एक कविता याद आ रही है, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांकी वाली रानी की। अर्थात एक तरफ आपका श्रृंगार रस हो रहा है, काव्य सौंदर्य के तत्व सारे आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप वीर रस की तरह उसको गाए जा रहे थे। तो दोनों का मिलन यहाँ पर संगम, बहुत अच्छा संगम रहा। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी क्रम में आगे बुलाना चाहूंगा मैं श्री बलदेव जी को, जिनका एक बहुत अच्छा यहाँ पर मंच में बहुत अच्छी वो रहती कविताएं रहती हैं। तो बलदेव जी आप सादर आमंत्रित हैं। मंच पे सभी साहित्यकारों को प्रणाम करते हुए और सुंदर संचालन को लिए धन्यवाद देते हुए आज एक रामायण की छोटी सी घटना प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ नारद ऋषि के ऊपर। कहते हैं ये कि इनके कहने पे रामायण की रचना हुई है। ये बहुत बड़े किरदार है रामायण के। तो साहब ऐसा हुआ कि जब नारद मुनि जी कभी भ्रमण पे जा रहे थे, रास्ते में उनको एक सुंदर मोहनी स्वरूपिणी नारी मिल गई। तो उन्होंने सोचा कि ये नारद के भजन में क्या रखा है, क्यों ना घर गृहस्थी बसा लूं और मैं भी संसार में जीवन व्यतीत करूं अच्छे लोगों की तरह। ये भक्ति में क्या रखा हुआ है। तो वो नारद जी के पास गए और कहा कि हमें सुंदर सा स्वरूप दे दीजिएगा, हम भी स्वयंवर रचाएंगे। और भगवान जी ने उनको बानर का मुख दे दिया। वो बानर का मुख ही रामायण की पूरी घटनाक्रम का अस्तित्व बना हुआ है। तो उसी पे ये चंद दो चार लाइनें लिखी हुई हैं
श्री राम संवारे जग के काज, हनुमंत संवारे राम के काज। श्री राम संवारे जग के काज, हनुमंत संवारे राम के काज। हनुमंत सेनापति रहोगे जब आएगा राम राज। हनुमंत सेनापति रहोगे जब आएगा राम राज। हमें भी स्वयंवर रचाएंगे, श्री हरि दे दो ऐसा रूप। हम भी स्वयंवर रचाएंगे, श्री हरि दे दो ऐसा रूप। नारायण बोले जाओ नारद, तुमको दिया है सुंदर रूप। नारायण बोले जाओ नारद, दे दिया तुमको सुंदर रूप। नारद माने खुद को निराला, हरि बांदर का मुख दे डाला। हमसे विवाह कर लो देवी, तीनों लोक में करोगी राज। हनुमंत सेनापति रहेंगे जब आएगा राम राज। सुंदर स्वरूपणी बोली माँ, परछाई जल में देख जरा। हमारे आगे पीछे तुम काहे इतना इतराते नाच। गए जलाशय में देखा तो रूप बानर का पाया। तुम भी तड़पना नारी विवेक में, जैसे हमको तड़पाया आज। हनुमंत सेनापति रहोगे जब आएगा राम राज। श्री राम संवारे जग के काज, हनुमंत संवारे राम के काज। भ्रमण पर थे नारद मुनि, पथ में मिल गई सुंदर काया। भ्रमण पे थे नारद मुनि, पथ में मिल गई सुंदर काया। मैं भी क्यों ना जहां बसा लूं, हरि प्यारे के मन में आया। मैं भी क्यों ना जहां बसा लूं, हरि प्यारे के मन में आया। क्रोध में गए हरि के द्वारे, प्रभु ने नारद को समझाया। क्रोध में आए हरि के द्वारे, प्रभु ने नारद को समझाया। प्राणों से प्यारे भक्त है मुझको, हे नारद तू क्यों भरमाया। आक्रोश में आकर क्या कह डाला, सिर नारद का चकराया। यही रूप करेगा सेवा भक्ति, जब आएगा राम राज। श्री हरि संवारे राम के काज, हनुमंत संवारे राम के काज। हनुमंत सेनापति रहोगे जब आएगा राम राज। तो नारद जी ने ही ये उनको श्राप दे दिया था, जैसे नारी विवेक में मैं तड़प रहा हूँ, ऐसे ही आप तड़पोगे। और रामायण में उनको राम जन्म में उनको तड़पना पड़ना सीता के विवेक में। बस यही है आज की लाइन है। धन्यवाद करते हुए। धन्यवाद श्रीमान जी, बलदेव जी। आपने श्री राम सवारी जग के काज, हनुमंत सवारी राम के काज, बहुत अच्छी रचना को प्रस्तुत किया। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा ललित तिवारी जी को। थोड़ा सा माफी चाहूंगा, उनको पहले नहीं बुला पाया क्योंकि जो लिस्ट बनी थी उसमें थोड़ा सा जल्दीबाजी में लिस्ट बनी थी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो ललित तिवारी जी शायद लेफ्ट हो गए हैं। इसके बाद शायद ललित तिवारी जी अभी ग्रुप में नहीं है, तो माया जी को आमंत्रित करता हूं। माया जी, माया जी, हेलो। नमस्कार। नमस्कार। पटल पर उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम है। और एक छोटी सी कविता लेके आई हूँ जिसका टाइटल है क्या शिकायत करें हम। माया बेटा कैमरा खोलो, अपना कैमरा खोलो। सर आज ऐसे ही सुना देती सर, कल दिखा दूंगी।
दुनिया से शिकायत करें हम, जब घाव दिए हैं अपनों ने, किसी और के सहारे क्यों जिए हम, जब बेसहारा किनारा कर दिया है अपनों ने। इन जख्मों को क्या दिखाए हम अब, जब मरहम लगाने वाला ही ना हो, किसके सहारे जिंदगी की सड़क पार करे, जब साथ में हाथ मिलाने वाला ही ना हो। दुनिया से कैसी शिकायत करें हम, जब घाव दिए हैं अपनों ने। खुशियों झलक भी कैसे दिखे अब, जब मुस्कुराता हुआ चेहरा ही सामने ना हो। जिंदगी क्या ही आबाद रहेगी अब मेरी, जब जिंदगी में अपनों का पहरा ही ना हो। क्या बयां करूं मैं इस कलम से अपनी, जब मन में उमड़ता हुआ कोई भाव ही ना हो। जिंदगी के इस पीड़ा को कैसे पार करूं मैं, इसे पार करने के लिए कोई नाव ही ना हो। दुनिया से कैसी शिकायत करें हम, जब घाव दिए हैं अपनों ने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया से कैसी शिकायत करें हम, जब घाव दिए हैं अपनों ने। बहुत सुंदर शब्दों का समावेश आपने अपने इस गीत में, कविता में किया है। और इसके बाद एक क्रम मैं बता देता हूँ। तीनों दिग्गज हमारे पास इसके बाद तीनों का क्रम जो है, श्री हसमुख जी, गिरीश मिश्र जी और ज्योति शाह जी और पूरन भट्ट जी, ये क्रम मैं बता रहा हूँ। इसी क्रम में मैं आपको बुलाऊंगा भी। और इसी में मैं आमंत्रित करता हूँ हसमुख जी, जिनके बिना यहाँ मंच का मजा नहीं आता पूरा। तो हसमुख जी, बिष्ट जी, आमंत्रित करें आप। कृष्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संचलन आपका, दिल गदगद हो गया हमारा, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। एक मेरी पुस्तक है प्रकृत पराग, ये प्रकृत पराग की एक कविता जिसको मैंने इसमें स्थान दिया है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सर आप भी चेहरा दिखाइए अपना। चेहरा जरूर दिखाइए हसमुख, आपकी हंसी के बिना मजा नहीं आता पटल में। मैंने कैमरा खोल रखा है। हेलो कृष्णा जी, मैंने कैमरा खोल रखा है। ठीक है सर। तो एक छोटी सी कविता, आनंद दीदी, विशेष निवेदन आपसे, ध्यान दीजिएगा। चिड़ी चिड़ा की मन की पीड़ा। चिड़ी चिड़ा पति पत्नी है, उनके मन की क्या पीड़ा है, मैंने उसको अपनी प्रकृत पराग में स्थान दिया है। एक चिड़िया ने मन में अपने, एक चिड़िया ने मन में अपने एक संजोया सपना, पीपल के एक सुंदर वट पर प्यारा सा घर हो अपना, प्यारा सा घर हो अपना। प्रज्ञ युक्त चिड़िया रानी की, प्रज्ञ युक्त चिड़िया रानी की, एक चिड़ा के मन को भाई, हाथ मांग कर चिड़ा ने चिड़ी से झटपट करी सगाई, झटपट करी सगाई।
उद्यम के ये दोनों प्रशंसक भावी की करते बातें, सिगरे दिन वे श्रम करते थे, बिन सोए काटी रातें, दूर दूर से तिनके लाकर भला घरों न्यारा, लगे सोचने अब पनपेगा घर संसार हमारा। कुछ ही दिनों में चिड़ाचिड़ी के क्षमा चाहता हूँ, कुछ ही दिनों में चिड़ाचिड़ी के जन्मे घर में 2 बच्चे, गेहूं और दाल की शोभा दोनों, अक्ल के बिल्कुल कच्चे, तीव्र गति से बड़े हुए वे दूर दूर तक जाते, अपने ही कर्मों के बल पर अब दोनों पीते खाते। एक दिन दूर क्षितिज में ओझल, दुई परदेश रवाना, आस लगा बैठी चिड़ी वो चीड़ा, और हुआ न वापस आना। भूल चुके जनक जननी को जिन उड़ना उन्हें सिखाया, उम्र के अंत पड़ाव में उनको कैसा यह दिन दिखलाया है। हंसमुख इस संसार में लाखों नहीं इतना नेह, परिजन संग अधिक लगाव से पाती है अति दुख देह। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हसमुख जी। आपकी जो कविता थी वह एक सामाजिक विरह और सामाजिक वेदना को देखते हुए, बेशक आपने पक्ष चिड़ा-चिड़ी का लिया था, लेकिन वही दशा हमारे आज दशा हमारे समाज की भी है। और भूल चुके जनक जननी को जिन्होंने चलना सिखाया, इससे बड़ा मतलब अंतर्मन को छूने वाली बात है। और यही सापेक्ष में आज हमारे वृद्धाश्रम इतने खुल गए हैं, तो वही यहाँ जो चिड़ा-चिड़ी वाला है वही हमारे इस कलयुग की एक वो भी है, परिपाटी भी चल गई है। तो धन्यवाद कहता हूँ आपको। और इसी क्रम में मैं बुलाता हूँ मेरे मार्गदर्शक भी हैं दीदी ज्योति शाह जी को। धन्यवाद सती जी। नहीं आएगा, बहुत देर में को बुला लीजिए आप, है ना? मैं दिन में जुड़िए अभी। हेलो, आप और आवाज आ रही? आप और पूरन भट्ट जी हैं, और आप दोनों की कविताएं जरूर सुनेंगे हम। आप दोनों ही हैं इसके बाद आप जुड़िए जरूर, अपनी काव्य रचना कीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। कुछ शेर लिखे उन्हीं में से सुनाती हूँ कि तेरी स्वर लहरी का आलिंगन पाते ही हृदय वीणा हौले से झलती है, तेरी मजे लगती है मुझ मेरे तन मन की पंखुड़ियां खुल जाए, छिड़ गया कैसा राग तो कंठों से उड़ के आंगन में कोटी दी। इसी के साथ एक छोटा सा गीत, क्योंकि हिंदी वो है, प्रस्तुत कर रही हूँ। दतिया बिजन चंद्रमतपुरी को जय तेरे दतिया बिजनपुरी को जय दे, छल के मेरी भीगे चुने, छल के मोरी भीगे चुनरिया, बाजो बंद टूट गयो, बाजो बंद टूट कंगन मधुपुरी को जय तेरे गीत कर रही है ज्यादा मेरे गोर दूध, एक तो मेरे थकते मन, तो मेरे आपका नेटवर्क बाधित हो रहा है, सुनाई देना साफ। आवाज साफ आवाज कट रही है। सती जी कल बोलूंगी, नेटवर्क शायद गड़बड़ी हो रही है। ओके, शुक्रिया, गुड नाइट।
ठीक है, नमन दीदी को। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा जो कि एक बहुत अच्छी अभिव्यक्ति करते हैं किसी भी चीज की। उनकी अभिव्यक्ति में हर चीज छलकता है, प्रेम भी छलकता है, और जहाँ पर क्रंदन है वो भी छलकता है, और कहीं पर रोष, जहाँ पर हमको रोष दिखाना है रोष भी छलकता है, और व्यंग भी छलकता है। कल छड़ी पर एक बहुत अच्छा उन्होंने कविता बोली थी, उस छड़ी पर मुझे याद आ रही थी, क्योंकि मैं भी एक गुरु हूँ, लेकिन मैं आज छड़ी नहीं चलाता, लेकिन मैंने छड़ी बहुत खाई है। तो इसलिए मैं पूरन भट्ट जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप अपनी रचना से हमको जो है आनंदित करें। धन्यवाद। धन्यवाद सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज शायद मिल रही है आप लोगों को? आवाज आ रही आप जी। तो मैं पहले तो एक 4 पंक्तियां एक मुक्तक की देता हूँ, उसके बाद फिर एक रचना दूंगा, एक गजल दे रहा हूँ आज भी। ये भी क्या बात हुई कि आप कुछ नहीं कहते, ये भी क्या बात हुई कि आप कुछ नहीं कहते, उठते रहे जज्बात कहीं कि आप कुछ नहीं कहते। ये भी क्या बात हुई कि आप कुछ नहीं कहते, उठते रहे जज्बात कहीं कि आप कुछ नहीं कहते। बहते रहे हैं अश्क नादा, बहते रहे हैं अश्क नादा रुखसार से होकर, बहते रहे हैं अश्क नादा रुखसार से होकर। रोता है जार जार दिल के आप कुछ नहीं कहते, रोता रहा है दिल जार जार के आप कुछ नहीं कहते। एक इसी से मिलती जुलती रचना लिखिएगा, गजल है। मगरूर तुम गुरूर मैं होते न इस कदर, मगरूर तुम गुरूर मैं होते न इस कदर, यूं बेरुखी से दिल हमारा तोड़ते नहीं, यूं बेरुखी से दिल हमारा तोड़ते नहीं। रखते वही जिगर कि जिस पे हमको नाज था, रखते वही जिगर कि जिस पे हमको नाज था। साहिल से वरना दूर हमें छोड़ते नहीं, साहिल से वरना दूर हमें छोड़ते नहीं। एक और बंद देखिएगा। कसमें जो खाई प्यार की कैसे तोड़ दें, कसमें जो खाई प्यार की कैसे तोड़ दें। कसम तुम्हारी वरना तुम्हें टोकते नहीं, कसम तुम्हारी वरना तुम्हें टोकते नहीं। वादे वफा के वास्ते मजबूर हम सनम, वादे वफा के वास्ते मजबूर हम सनम। कदमों को वरना आपके हम रोकते नहीं, कदमों को वरना आपके हम रोकते नहीं। किससे करें गिला वो हमें लूट कर चले, किससे करें गिला कि वो हमें लूट कर चले। हम राह थे जो कल तलक अब बोलते नहीं, हम राह थे जो कल तलक अब बोलते नहीं। सलीका जो आता आपको पीने का है हुजूर, सलीका जो आता आपको पीने का ये है हुजूर। यूं तसनगी में मई कदे से लौटते नहीं, यूं तसनगी में मई कदे से लौटते नहीं। अंतिम मन देखिएगा। दुश्वारियां बहुत हैं दौरे इश्क में मगर, दुश्वारियां बहुत हैं दौरे इश्क में मगर। आशिक कभी भी आशिकी को छोड़ते नहीं, आशिक कभी भी आशिकी को छोड़ते नहीं। ये कैसा फलसफा है कि दौरे आशिकी जन्म, ये कैसा फलसफा है कि दौरे आशिकी नादा। जल जाते हैं परवाने, जल जाते हैं परवाने मगर लब खोलते नहीं, जल जाते हैं परवाने मगर लब खोलते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए आपका। और समय थोड़ा सा समय आगे चले गया, मैं उसके लिए माफी भी चाहूंगा। और सर ने, भट्ट जी ने जोड़ा था, ये भी क्या बात हुई आप कुछ कहते नहीं, बहते रहे हैं अश्क नादा रुखसार से होकर। रोता है दिल जार जार आप कुछ कहते नहीं। वाह वाह, आपकी इस कृति को सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये व्यंग कहीं कहीं रूपों में कहाँ कहाँ को व्यंग चले गया है। इस व्यंग को भी प्रणाम करता हूँ। और मैं आमंत्रित करता हूँ श्री मोहन जोशी जी को, क्योंकि अभी हसमुख जी को भी बुलाना है, इसके बाद हंसी का खजाना छोड़ेंगे, तो मोहन जोशी जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कृष्ण कुमार सती सर, बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। और इस पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को, समस्त लोगों को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज के सुंदर कार्यक्रम को बनाने के लिए जिनकी प्रतिभागिता रही है, आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी उत्तरकाशी से। सुनो सुनो मेरी देशवासियों, हिंदी के प्रति उनके बहुत बहुत बढ़िया ये रचना थी। और डॉक्टर आनंदी जोशी ने जाति धर्म ऊंच नीच के प्रपंचों से दूर गुरूर
वह निस्वार्थ मित्र है केवल आंखों का पानी, और दूसरा उनकी कुछ इस तरह भाव थे। और उसके बाद डॉक्टर रीता कापड़ी जी ने अपनी बात रखी, उनका अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। और शोभा दीदी ने मैं हिंदी हूँ बहुत बढ़िया रचना रखी। बलदेव टमटा जी ने ये अपना श्री राम सवारे जग के काज, और हनुमंत सवारे राम के काज। हनुमंत सेनापति रहेंगे जब आएगा राम राज, इस तरह से उनके कुछ भाव थे। और ललित तिवारी जी नहीं जुड़ पाए। माया गोस्वामी जी ने क्या शिकायत करें हम, सुंदर मधुर आवाज़ में उनके ये रचना हमने सुनी। दुनिया से क्या शिकायत करें हम, जब भाव दिए हैं अपनों ने। और हसमुख जी ने चिड़िया रानी और चिड़ा के मन को आई, इस तरह से उनके बहुत सुंदर भाव थे। और ज्योति शाह जी ने थोड़ा उनका नेट बाधित था और बहुत सुंदर रचना थी। कल हम फिर पुनः इस रचना को हम सुनेंगे। और ये भी क्या बात हुई, आप कुछ कहते नहीं, आप कुछ नहीं कहते, इस तरह से भाव थे आदरणीय भट्ट जी के। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए सबका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यह हिंदी का साप्ताहिक कार्यक्रम अब समापन की ओर है। और इसमें इस पूरे सप्ताह भर में जिन लोगों ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ दी, जो हमारे नियमित जुड़ने वाले लोग हों तो हैं। कल मीनू जोशी जी भी इस कार्यक्रम में जुड़े थे, प्रकाश तिवारी जी जुड़े थे, विवेक शर्मा जी थे इस पटल पर, और हमारे कृपाल सिंह शीला जी ने इस पटल पर इस हफ्ते में बहुत अच्छे कार्यक्रम रखा। और उसके साथ ही जनुदा के बहुत सुंदर हमने सुना, सुश्री प्रेमा भट्ट जी को सुना, डॉक्टर तिलक राज जी की सुंदर कविताएं सुनी, ज्योति शाह जी की, और सूल जी ने, और नभन्या तिवारी बिटिया ने भी बहुत सुंदर प्रस्तुति इस पटल में दी। बी एस कालाकोटी जी ने इस हफ्ते में हिंदी में बहुत अच्छा, और बलदेव टमटा जी ने, और उसके साथ ही डॉक्टर नवीन जोशी जी ने भी इसमें जमीर रचना रखी, और आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी ने भी, और गजेंद्र जी ने भी इस पटल पर इस सप्ताह में अपनी प्रतिभागिता की, अच्छा लगा। इसके साथ ही सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इससे पहले हमने संगीत के कार्यक्रम में AC भारद्वाज जी को सुना था। संभवतः हम कोशिश करेंगे कि हिमाचल से गोपाल शर्मा जी अगर कल जुड़ जाते हैं तो उनको हम कल सुनेंगे, और संगीत के भाग को आगे बढ़ाएंगे जैसी आपकी इच्छा होगी। और इस पटल पर हमारे डॉक्टर भास्कर जी भी, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि वो संगीत वाले में जुड़ें और ज़रूर इसमें प्रतिभाग करें। तो इतना ही कहते हुए आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आदरणीय पूरन भट्ट जी का मालदू चौड़ हल्द्वानी से, ज्योति दीदी का रानीखेत से प्रणाम करता हूँ, और हसमुख जी को प्रणाम दिल्ली से जुड़े हैं, खिलानंद जी आशीर्वाद दे रहे हैं उत्तरकाशी से, आदरणीय दीदी डॉक्टर आनंदी दीदी हैं, शोभा दीदी हैं देहरादून से, बहुत आपका आशीर्वाद नियमित इस पटल को मिलता रहा है। और हमारे इस पटल पर आदरणीय रीता कापड़ी जी का बहुत आभार, उन्होंने अपना इस पटल पर जुड़ करके हम सबको कृतार्थ किया है, और उनसे हम लाभान्वित होंगे, निश्चित रूप से जुड़े रहेंगे इस पटल से। तो इतना ही कहते हुए मैं हसमुख जी से निवेदन करता हूँ कि एक सुंदर चुटकुले से समापन की ओर ले जाने की कृपा करेंगे। अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, बहुत सुंदर आपने जो सबकी समीक्षा की है, बड़ा आनंद आया। एक अब हम हिंदी का प्रोग्राम है, लेकिन मैं हम सब कुमाऊनी में चुटकुल सुनो। तुमको शर्म ने लाज नहीं है शीर्षक से, तुमको शर्म ने लाज नहीं। अब भागुल कोड़े अपन मैच है, भागुल अपन मैच कोड़े पकड़िए ना के अपन दगड़ कभी सिनेमा देखे नहीं लगे आज तक। तुम भी पारे बागे सुबह इस दगड़ सिनेमा देखे जेल छिया, मगर पत्तो लागो तुमको शर्म ने लाज ने निकल के शहर, तो शहर के कोड़े भागुल ना मैच के कोड़ो हिरदा चुप कर। आचार्य यार सिनेमा पढ़नी जो परिवार देगा दिखने लायक सही नहीं थी। बहुत धन्यवाद दादा। एक आज मैं भी सुनाऊंगी। स्वागत स्वागत। आवाज आ रही मेरी? जी जी आवाज आ रही है? स्वागत। एक बार एक पंडित
पंडित जी पहली बार हवाई जहाज में गए। तो पंडित जी जब हवाई जहाज में गए, आजकल कुमाऊनियों की जो वर्चस्व है वो पूरे देश में तो फैल गई, जहाँ जाओ वहाँ कुमाऊनी और गढ़वाल जरूर मिल जानी। अब जब वो वहाँ गई तो जैसे जहाज पे चढ़ी, वहाँ एयर होस्टेस है, फुल पेटी हेड बैनर्जी के बाद में उनका पंडित खाओ में केला, तो उनका दाल भात टकी रेत खटे खीर और मिठाई, उनका पंडित हवाई जहाज में आ रहा था, मेरे बुबू सराज में नहीं आ रहा है। प्रणाम और शुभ रात्रि। वाह, धन्यवाद आदरणीय ज्योति दीदी को भी धन्यवाद, हसमुख जी को भी। बहुत सुंदर समापन की ओर आप लोग ले गए और आनंद आ गया। तो सबको प्रणाम करते हुए संचालक जी आदरणीय कृष्ण कुमार सती जी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। ये हमारे 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 कुमाऊनियों के लिए, वृंदा हमारे कुमाऊनियों के लिए बहुत बढ़िया है। ये मनोरंजक प्रोग्राम है, मनोरंजक प्रोग्राम है, दिल को छूता है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। परिवार को मैडम पटेल से ज्यादा परिवार है हमारे मोहनदा का, पूरा परिवार ही है। स्वागत। चलिए, बहुत आभार, अच्छा लगा। आप सब लोग जुड़ जाते हैं तो शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। सबको प्रणाम, जय। पहला सबको पैर